नमस्कार, मैं शशांक शर्मा स्वागत करता हूँ आपका ज्योतिष मार्ग में। आज हम बात करेंगे नाड़ी दोष के बारे में। नाड़ी दोष ये शब्द आपने सुना होगा कुंडली मिलान में, गुण मिलान में। कुंडली मिलान और गुण मिलान में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या अंतर है। गुण मिलान जो होता है वो अष्टकूट का होता है, यानी कि अष्टकूट मिलान या गुण मिलान बात एक ही है। तो जो गुण मिलते हैं वो चंद्रमा के नक्षत्र के आधार पर मिलते हैं, और कुंडली मिलान संपूर्ण कुंडली का मिलान होता है, यानी कि कुंडली के जो 12 भाव हैं और जो सारे समस्त ग्रह होते हैं, 9 ग्रह, उनको लड़का और लड़की के, वर वधू के, ये सब कंपेयर करके देखे जाते हैं, बैलेंस करके देखे जाते हैं कि कितने गुण मिलते हैं और कितने भाव मिलते हैं, कितना नेचर मिलता है, किस ग्रह का क्या प्रभाव रहता है। मांगलिक का भी यहाँ पर प्रभाव विशेष देखना पड़ता है। तो इस तरह से संपूर्ण कुंडली मिलान होता है, जिसमें सभी ग्रहों और भावों को देखा जाता है, दोनों लोगों का, लड़के का भी लड़की का भी। लेकिन हम बात कर रहे हैं आज नाड़ी दोष का। तो नाड़ी दोष अष्टकूट में आता है, यानी कि गुण में आता है, गुण मिलान में आता है, जो जिसमें 36 गुण मिलते हैं, और 36 में से 8 जो गुण होते हैं, 8 जो नंबर होते हैं, वो सबसे ज़्यादा नाड़ी के ही होते हैं। तो नाड़ी दोष बनता कैसे है, सबसे पहले तो ये पता हो। तो उसके लिए 3 तरह की नाड़ी हैं ज्योतिष शास्त्र में, आदि, मध्य और अंत्य। वर वधू यानी कि लड़का लड़की की नाड़ी यदि एक हो जाती है, सेम हो जाती है, तो नाड़ी दोष होता है, और यदि अलग अलग हो तो नाड़ी दोष नहीं होता। इसमें अगर आगे बढ़ें तो ये बात करें कि अगर आज के समय में सिर्फ नाड़ी दोष के आधार पर ही आप कुंडली कैंसिल कर दें तो वो भी समझदारी नहीं कही जाएगी। क्यों? क्योंकि 3 ही नाड़ी हैं, और यदि आप कुंडली मिलान कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप रिश्ता देखेंगे, कुंडली देखेंगे, तो रिश्ता देखने में ही बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव आजकल लोग हो गए हैं कि अपना प्रोफेशन होना चाहिए, या इस एज का होना चाहिए, इस एरिया का, इस सोसाइटी का होना चाहिए। अब इसके बाद यदि आप नाड़ी को भी देखेंगे तो आप मान के चलिए कि 33% रिश्ते तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 3 ही नाड़ी है, यानी कि हर तीसरे व्यक्ति से नाड़ी मैच हो जाएगी। तो नाड़ी दोष यदि आ रहा है तो उसके परिहार भी हैं जो विद्वानों ने बताए हैं। जिन्होंने नाड़ी दोष को बताया है उन्होंने परिहार भी बताए हैं, और परिहार के साथ साथ एक दूसरा तरीका भी है नाड़ी दोष को देखने का। नाड़ी दोष यदि है तो आपको परिहार पहले देख लेते हैं क्या होते हैं। परिहार इसमें ये होते हैं, यदि दोनों का नक्षत्र यानी लड़का लड़की का नक्षत्र एक ही है और चरण भिन्न है तो नाड़ी दोष नहीं माना जाता, ये परिहार में आ जाता है। या दोनों की राशि एक है और नक्षत्र अलग अलग हैं तो भी नाड़ी दोष नहीं माना जाता। या दोनों के नक्षत्र एक ही हैं किंतु राशि अलग अलग है तो भी नाड़ी दोष नहीं आता है, नहीं माना जाता। इसमें सबसे जो पहले बताया कि नाड़ी दोष में नक्षत्र एक ही हो, चरण भिन्न हो, ये सबसे ज़्यादा अच्छी स्थिति मानी जाती है, और इसमें नाड़ी दोष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये हमने काफ़ी कुंडलियों पर शोध भी किया है। तो ये तो 3 परिहार हैं। यदि ऐसी स्थिति है और नाड़ी दोष है तो आप विवाह कर सकते हैं। अब इसके अतिरिक्त हम और भी तरीके से विचार कर सकते हैं नाड़ी दोष में। वो क्या? यदि आप देख लीजिए दोनों की इंडिविजुअल कुंडली देखिए, सबसे पहले तो नाड़ी दोष का आपको पता होना चाहिए कि क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। आदि, मध्य और अंत्य नाड़ी को आयुर्वेद में अगर देखें तो वात, पित्त और कफ, यानी कि जो आदि नाड़ी जिन लोगों की होती है उनका जो प्रकृति होगी शरीर की, वो वात प्रकृति के होंगे आयुर्वेद के अनुसार, और जिनकी मध्य नाड़ी होगी वो पित्त प्रकृति के होंगे। इसी तरह जिनकी अंत्य नाड़ी होती है वो कफ की प्रकृति उनके शरीर की होती है। तो आयुर्वेद भी इसको ही कहता है कि यदि सेम प्रकृति दोनों लड़का और लड़की की मिलती है तो आपस में उनका जो जीवन शैली है वो अच्छी नहीं रहती है। अभी तो आयुर्वेद के अनुसार होगी, लेकिन यहाँ और भी बात ये करने वाली है कि नाड़ी दोष यदि है तो अब किस तरह से परिहार देखें कि आपको सबसे पहले दोनों की इंडिविजुअल कुंडली देखनी चाहिए। इंडिविजुअल कुंडली में हमें ये देखना है कि इस जातक का, यानी कि लड़का लड़की दोनों का देखना है, संतान सुख है या नहीं, विवाह सुख अच्छा है या नहीं,
आयु अच्छी है या नहीं, और इन दोनों की जो जन्म राशि है वो एक दूसरे से शत्रु ना हो। मित्र हो तो अच्छा है, लेकिन मित्र ना भी हो तो सम हो, यानी कि शत्रु इन दोनों की राशि ना हो और लगन इन दोनों के शत्रु ना हो। ये कुछ हो सकता है थोड़ा सा टेक्निकल बात हो गई हो जो आप लोगों को समझ ना आए, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको चार्ट के माध्यम से भी बताएं और आपको समझ में आए। तो यदि नाड़ी दोष है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों को दोनों का, लड़का लड़की का लग्न देखना है कि वो मित्र हो या शत्रु तो ना हो। जन्म राशि यानी कि चंद्र राशि भी शत्रु नहीं होनी चाहिए, और दोनों की कुंडली में संतान सुख, वैवाहिक सुख, विवाह स्थान का स्वामी अच्छी स्थिति में हो, और आयु का जो गणना करते हैं, या आयु मतलब किसी भी तरह से आकस्मिक दुर्घटना का योग ना हो, इस तरह की चीज़ें हमें देख लेनी चाहिए। आप जिन विद्वानों से कुंडली मिलवा रहे हैं उनसे आप अलग अलग कुंडली दिखा के ये पूछ लीजिए, सिंपल बात, कि आप पहले एक कुंडली दिखाइए फिर दूसरी दिखाइए कि इसकी कुंडली में ऐसी स्थिति तो नहीं है। यदि ऐसी स्थिति नहीं होती है तो भी नाड़ी दोष में आपको विवाह करना चाहिए। किंतु यदि ये जो मैंने स्थिति बताई इनमें से कोई भी स्थिति है, वैवाहिक सुख में दिक्कत है, संतान सुख में दिक्कत है, या दोनों के लग्न शत्रु हो रहे हैं, तो आपको नाड़ी दोष में विवाह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये एक सिंपल सा एक तरीका है नाड़ी दोष से बचने का। या फिर जो है कि आपको परिहार देखने चाहिए, परिहार भी नहीं है और जो मैंने स्थिति बताई दोनों की कुंडली में वो दिक्कत बन रही है, तो नाड़ी दोष में विवाह नहीं होना चाहिए। तो ये बात तो हुई नाड़ी दोष को लेके। आपको इससे संबंधित कुछ और भी प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपने हमें सुना, धन्यवाद।